तो आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें इस समय बीके इमरजेंसी वार्ड पे मौजूद है और यहां पर सेहतपुर से काफ़ी अटपटा मामला सामने आया है। देर रात कुछ अजनबी, कह सकते हैं कुछ बदमाश, घर के अंदर घुस जाते हैं बिना पूछे और पहचान पूछने पर यह बताते हैं कि हम बिजली विभाग से हैं। मौके पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर ऐसा क्यों करा गया उन लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? धर्मेश चौहान। कहाँ से आए आप? हम सूर्य विहार से। सूर्य विहार रहते कहाँ हैं? सेहतपुर में रहते हाँ, हैं। 81 कोठी पास। क्या हुआ था? क्या बात हो गई थी? कुछ बात नहीं हुई है, अचानक ही आए तो हम तो सोए हुए थे पूरा परिवार। कब की बात है? कब सुबह 7 बजे की है। सुबह 7 बजे ये करा जी। गया? कौन, कितने लोग आए थे? 5 लोग थे। और आपके गेट को नॉक वगैरह किया था उन्होंने? नहीं, एकदम धक्का मुक्की कर रहे ना गेट में, तो एकदम मैं नींद में उठ के गई। अच्छा, तो सबसे पहले कौन, आप गए थे? मैं ही गई थी। अच्छा, फिर? और मेरे साथ में हाथ पे पाई करी और एकदम धक्का दिया, मेरे को गिरा दिया वहाँ से। कितने तू लोग हट। थे? 5 लोग थे। 5 लोग जानते थे? 5 लोग? नहीं, मैं नहीं जानती। आपने उनसे पूछने की कोशिश करी कौन हुआ? हाँ, तो पूछने को करे हम बिजली विभाग से आए, बिजली विभाग से आए, यही कोई कह रहे आईडी थे। वगैरह उन्होंने नहीं, दिखाई? कुछ भी नहीं था उनके। तो उन्होंने पुश किस वजह से किया? कोई कहा सुनी है कि बस ऐसे अपनी मनमानी से गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? विशाल चौहान। क्या बात हो गई थी, किस वजह से ऐसा हुआ? ऐसे हुआ जब मेरी मम्मी ने गेट खोला तो उन्होंने बिगर पूछे, मतलब गेट तो इस तरीके से बताया था जैसे कोई डकैत टाइप का होता है, गुंडागर्दी दिया। गेट बजाया थी इस चीज़, मम्मी आई, मम्मी के साथ आता पी, भाई गया, भाई के साथ आता पी। फिर मैं ऊपर से उतर के आया, मैं ऊपर रहता हूँ 2nd फ्लोर पर। जब मैं आया तो मेरे साथ भी हाथापाई गई। पूछ रहा हूँ मैं, पुलिस वाले भी जो उनके साथ है वो भी फेवर उन्हीं का कर रहे हैं। तो उनके साथ पुलिस वाले भी थे? बाद में जो पुलिस वाले हैं वो भी उनका फेवर कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे थे? ये अधिकारी ये हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, हमें धमकी दी जा रही है कि आपको जेल कर दिया जाएगा, फांसी तक की धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की वर्डिंग रही थी उन लोगों की आपके साथ? वर्डिंग मतलब जो भी होती है, लास्ट गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मतलब धमकी हद से हद, फांसी तक की धमकी। किसने दी है? जेई ने, जो थाने के अंदर खड़े हो गए। रीजन क्या है आखिर, किस वजह से ऐसा करा जा रहा है? ये हमें नहीं पता किस वजह से किया जा रहा है। आज से पहले भी कभी हाथापाई हुई है? नहीं, आज फर्स्ट टाइम। हम तो करने कुछ बात ही नहीं पता था, हमें तो बाद में पता चला जब थाने में आके सब कुछ हो गया। अच्छा, आप लोगों को पूरी आईडी भी नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता था। बेवजह की हाथापाई करी? बेवजह की भई है। फिलहाल अभी पुलिस वेरिफिकेशन में क्या रहा आप लोग? पुलिस वालों ने तो कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये सरकारी अधिकारी है, इनका लिखा जाएगा। अच्छा, उनका ऐसा कहना है। कहाँ मामला दर्ज है आपका? पल्ला थाना। पल्ला थाना में मामला दर्ज है। आपके आईओ का नाम? आईओ का नाम फिलहाल अभी के लिए केस कौन देख रहा सर? कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, केस कहाँ चोट लगी आप लोगों को? भाई के पैर में लगी है, घुटने में लगी है और हाथापाई पेट में किया मम्मी के। आपकी मदर की भी चोट आई है? हाँ, बैक में आई। बैक में चोट आई है। अभी इमरजेंसी यहाँ पर आप आए थे, तो क्या रिपोर्ट का कैसे क्या? अभी दवाई दी है, मेडिसिन दी है, एक्सरा वगैरह के लिए लिखा है। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोसेस चल रहा है पुलिस वेरिफिकेशन का? पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, थाने पल्ला से तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद ही नहीं? कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस उम्मीद खो दी? वो क्यों जिस तरीके से बात कर रहे थे वो हमें ही डरा रहे हैं सिर्फ। कह रहे हाँ, उन्होंने सीधा एक शब्द कहा कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका। अब ये जो ये सरकारी है, ये सरकारी दे रहे, इनका अधिकार है, ये तो कुछ भी कर मतलब आम जनता के लिए पुलिस है ही नहीं? उन्होंने शब्द थे, सारे लोग जितने भी हैं सबने यही कहा कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो अधिकारी है। फिलहाल अभी गिरफ्त में जेई को लिया गया, बैठा रखा है। उनको चाय नाश्ता कराया जा रहा है, उनको चाय नाश्ता कराया जा रहा है? आपकी नजरों के सामने? हमारी नजरों के सामने, देख के आए थे? आंखों से देखा हुआ, सीधा ऐसे चौकी उसमें कैबिन में ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ चौहान है मैडम। आपके साथ भी हाथापाई हुई? हाँ जी मैडम, मेरे साथ ही हाथापाई है। वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरी माता जी जब उन्हें रोक रही थी तो इनसे हाथापाई हुई थी। तो मुझे आवाज़ सुन के मैं बाहर आया। अच्छा। तो फिर मैंने देखा तो मैंने उन्हें बचाने को, तो उन्होंने मेरे से हाथापाई करी। मेरे जो पैर में मारी चोट, ये अभी ब्लीडिंग वगैरह थी, अंदर से मैं अभी ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ। क्या कुछ हथियार वगैरह कुछ उन पे कुछ सीधे? मैडम हथियार तो बीट किया उन्होंने मैडम, मेरा जो दरवाजा था ना, मेरे दरवाजे मेरे में जैसे मैं आ रहा हूँ तो पकड़ रहा हूँ तो दरवाजे मार रहे हैं, मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में घुसने का क्या मतलब बनता है? क्या मैडम यही तो हमें पता नहीं चली है, हमें तो पल्ला आके पता चली है, थाने में आके पता चल रही है कि बिजली विभाग से। वहाँ तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, वो हमें बस घर में घुसना है, हमें पहले से मतलब कोई बिजली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड? ऐसी प्रॉब्लम तो देखो, बिजली विभाग से थोड़ा हमारे बिल वगैरह के थोड़ी बहुत इशू थे, तो उस चक्कर में हमारा मीटर जो निकाल दिया था उन्होंने। तो हमने ऐसा कोई चोरी नहीं करी, कुछ नहीं करी है। अब वो खाली घर में फिर भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ उनके द्वारा एलिगेशन वगैरह भी लगाए गए? नहीं मैडम, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया उन्होंने, बस हमें चेकिंग करनी है। हमें ऐसा लगता है कि आपके घर में कहीं से तार आ रहा है, जबकि हमारे घर में जब लाइट नहीं है पूरे घर में, तो उसके बाद कैसे कर सकते हैं? मीटर हटा चुके हैं तो उसके बाद क्या तार देखने का मतलब है? हाँ, बेमतलब मैं बोल रहे हैं, अभी पल्ला थाने में पता चलिए कि हम आपके घर में इसलिए आए थे कि आप तार डाल रखा है, ये डाल रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरी इस बात से ना पूरा मोहल्ला परेशान है। किसी के घर में 4 बजे घुस जाते हैं, किसी के घर में 7 बजे घुस जाते हैं। कहीं भी आप मेरे मोहल्ले में जाके पता कर सकते हो, बिजली विभाग से इतने परेशान है लोग बाग, कोई हद नहीं है। किसी का बिल 1 रुपये का आ रहा है तो 100 रुपये का बिल बना रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सबके साथ जबरदस्ती हो रही है। कुल मिला के पब्लिक के साथ अत्याचार। और थाना भी इसको, हाँ ये पल्ला थाना जो है इनको अच्छा सपोर्ट कर रहा है इसलिए, ठीक है, पूरा सपोर्ट उनके लिए। हमसे बोल रहे हैं कि सरकारी अधिकारी हैं तो आप या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, माफ़ी मांगो उनसे, ये वो है, हाँ आपको अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला गया। कॉम्प्रोमाइज़ करने का तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता। जब बोर्ड ही वो हटा दिया गया है, मीटर ही हटा दिया, तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना? मैडम कॉम्प्रोमाइज़ बात यह है कि बात घर में मारपीट कर रहे हैं, चोरी चकारी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था घर में। मान लो बिजली विभाग ने कोई और चोर होता, कुछ करते इस घर में तो क्या होता? तो ये चीज़ इनको कार्ड या फिर कोई उस टाइम आपने आईडी मांगने की कोशिश की? मैडम कुछ नहीं देने के लिए तैयार थे, वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बस उनका टारगेट ही यही था, आना और हाथापाई करना। और नहीं, उनका टारगेट ये था घर के अंदर घुसना। अब घर के अंदर घुसने के बाद हम क्या बता सकते हैं आपको? क्या कोई भी अलाउ नहीं करेगा इस तरीके से घर में? मैडम ऐसे आप 4 बजे 5 बजे कोई नींद से उठ रहा है, किसी घर में कोई घुस रहा है, तो ये चीज़ तो देखेगा ना। सोचेगा कहीं लूटपाट नहीं कर रहा है और कोई बता नहीं रहा है, हटो मुझे घर में घुसना, चेकिंग करनी है, ये करनी है। लेडीज आ रही है तो लेडीज में हाथ मार रहे हैं, जैसे कि वो CBI का। कितने लोग थे, कितने जने थे? ये 4 या 5 लोग थे, जिसमें से कि 2 लोग तो जो जिस टाइम मैं गेट पे था तो वो हाथ बैग मैंने उन्हें रोका था, तो फिर इधर से मेरे भाई और पापा आ गए थे, तो वो फिर वो भागे। 2 भाग गए थे, 2 तो फिर भी लड़ रहे। फिर बाद में 2-3 और बुला के 7-8 लोग मेरे चौराहे पे खड़े हो गए, मतलब कि घर से निकल के देखे। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई, हमने पहले 100 नंबर कॉल करी थी, फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, वो लेके आए हमारे घर। पुलिस वाले भी उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं आप ये घर में। आपने कॉल करी थी तब आए थे पुलिस वाले? हाँ, हमारी 100 नंबर पे कॉल गई थी, शायद उनकी तरफ से भी गई थी, तो उनके पहले आए थे हमसे। तो पुलिस वाले कहते हैं 112 से टीम आई थी, तो वो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप किसी को घर में घुसने से कैसे रोक सकते हो? ये सरकारी अधिकारी है, इनको घर में घुसने दो। पूछा पुलिस वालों से तो आपने बताया नहीं इस तरीके का उनका व्यवहार? हाँ मैंने कि देखो कोई नोटिस होगा, कोई परमिशन होगी, आप मेरे घर में, मैं कह रहा हूँ आप मेरे घर में साथ में पुलिस वाला लेके आना चाहिए था ना। वाले भी हमारे घर में नहीं घुस सकते बिना नोटिस। नहीं, एक बार को पुलिस साथ में होती, हम जानते थे हमारे घर में मतलब ये उसके लिए आए, और तुम अचानक ही आ रहे हो, जबरदस्ती तुम धक्का मुक्की कर रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो कौन बर्दाश्त करेगा बताओ? कभी पहले ऐसे आए हैं वो? कभी नहीं आए ऐसे, आज पहली हाँ पहली बार आए ऐसे, पहली बार ही। आपके बैक पे भी चोट मारी, महिला के ऊपर हाथ उठाने का तो कोई? वही था, वो जेई ने बदतमीजी करी है, बता रहा ना कि मैं जेई हूँ, उसी ने करी है सारी बदतमीजी। ये जो जेई बता रहे हैं उसी ने करी है, मतलब एक तरफा ही हुई है, मालूम मौका ही नहीं मिला। जो धक्का मुक्की की शुरुआत उसी ने करी है अपनी तरफ से। अब फिलहाल आपकी क्या मांग है? मैडम मेरे को ये मांग है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो जेई थे और उनके साथ जो 4 लोग थे, पल्ला थाने से यही उम्मीद है कि इनको बढ़िया तरीके से कार्रवाई करें इनके ऊपर, नहीं तो मैं कोर्ट पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं आज FIR लिखवाने के लिए मैं चाहता हूँ कि FIR लिखी जाए मेरी। और मैं अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगी आगे का कदम? कैसे लड़ेंगे? हम कोर्ट जाएंगे या इनसे ऊपर अधिकारी होंगे, सबके ऊपर भी तो कोई बैठा है, हम उनके पास जाएंगे। जो होगा फिर प्रशासन से उम्मीद तो है, बाकी तो फिर अपने हिसाब से करेंगे जैसा होगा। और ठीक है, हाँ टोटल उनको सपोर्ट A to Z उन्हीं का सपोर्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से सेहतपुर से मामला आया है। काफ़ी ही अटपटा, काफ़ी ही अजीब मामला लग रहा है। सुबह 7 बजे आते हैं कुछ लोग, कुछ कह सकते हैं कुछ बदमाश टाइप के लोग आते हैं, गेट को एंटर होने की कोशिश करते हैं। इनके जब परिजन उस चीज़ का विरोध करते हैं तो इनका सामने से क्या रिएक्शन रहता है कि महिला को ही पुश कर देते हैं। अभी बता दें आपको, पल्ला थाने में मामला दर्ज है। इस दौरान जो परिजन यहाँ पर खड़े हैं उन्हें किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं दिख रही है, इनका ऐसा कहना है। आगे इस कड़ी में क्या होता है, क्या खंगाल के सामने आता है, उस अपडेट से भी आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए मैं फरीदाबाद न्यूज़ से गुंजन नायक, नमस्कार।